साइकेंडल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानें छात्रों में याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने के 16 सिद्ध तरीके। पहला है दिमाग का व्यायाम करें। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके मस्तिष्क को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसके लिए दिमाग के खेल खेलें, जैसे क्रॉसवर्ड, सुडोको, वर्ड रिकॉल। ये आपके मस्तिष्क की मशीनरी को सक्रिय रखते हैं और मेमोरी पावर को खेल खेल में बढ़ाते हैं। दूसरा है शारीरिक व्यायाम करें। नियमित व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। व्यायाम के बिना शरीर एक पत्थर की तरह होता है जिस पर काई ही जमती है, और यही होता है दिमाग के साथ। नियमित व्यायाम न्यूरॉन के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो मस्तिष्क एवं स्मृति के विकास में सहायक होता है। तीसरा है दिमाग के लिए संतुलित आहार लें। नियमित रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो जिंक, आयोडीन, विटामिन बी, ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हों। मांस, मछली, फलियां, पत्तेदार सब्जियां, टर्की, दही, टूना, अंडे, कॉड लिवर ऑयल जैसे खाद्य पदार्थ सभी पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोत हैं, जो मस्तिष्क की शक्ति और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। संतुलित नाश्ता भी करें, क्योंकि यह अल्पकालिक स्मृति एवं ध्यान में सुधार करता है। चौथा है समझ एक सुपर ग्लू है। किसी भी ज्ञान को पढ़ने से पहले उसकी मुख्य अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। समझ कर पढ़े गए तथ्य विषय वस्तु को पूर्ण ज्ञान से जोड़कर समाधान तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध होते हैं। जैसे कि किसी पजल के हर एक पीस को समझकर और संबंध स्थापित करते हुए उसके हल तक पहुंचा जा सकता है। समझ कर पढ़ने से स्मृति के बिखरे अंशों को एक तार में जोड़ा जा सकता है। इस तरह समझ एक सुपर ग्लू है। पांचवा है पढ़ें, दोहराएं और रिकॉल करें। जब भी लोग एक जमीन पर बार बार चलते हैं तो धीरे धीरे एक नया रास्ता बनता है। इसी तरह जब आप किसी जानकारी को सीखते हैं और बार बार दोहराते हैं तो वो मस्तिष्क में लंबे समय तक दर्ज और बरकरार रहता है। दोहराव निरंतर स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। लंबे समय तक अध्ययन सामग्री को स्टोर करने के लिए जोर से पढ़ें, रिकॉल करें। ऐसा करने से याद करके भूलने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि याद करके भूलना भी एक समस्या है। छठा है सीखते समय सक्रिय रहें। हम कुछ भी पढ़ें, उसे याद रखने के लिए मानसिक रूप से खुद को सक्रिय करें। यह आपको इल्यूजन ऑफ मास्टरी से भी बचाता है। निष्क्रिय सीखना उबाऊ है और परिणाम भी कम देता है। हालांकि सक्रिय शिक्षण हर वक्त संभव नहीं है, पर एक्टिव लर्निंग के लिए आपको माइंड सेट बनाना चाहिए। सातवां है विजुअलाइज करें। अपनी किताबों में ग्राफिक्स, इमेज, मैप आदि को बारीकी से देखें और उसकी कल्पना करें। मेन पॉइंट्स के लिए अलग अलग रंग के पेन या हाइलाइटर्स का प्रयोग करें। यदि कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, भौगोलिक स्थिति या जीव विज्ञान आरेख है तो बेहतर याद रखने के लिए उसकी कल्पना करें। ये सूचना को रिकॉल करने में हुक के रूप में काम करता है। आठवां है चंक्स में जानकारी व्यवस्थित करें। सरल शब्दों में चंकिंग मीन्स जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उसे संयुक्त करना, या छोटी छोटी जानकारियों को मिलाकर एक बड़ा चंक बनाना। चंकिंग का सबसे सामान्य उदाहरण है 10 अंकीय फोन नंबर को 3 भागों में बांटकर याद रखें तो इसे आसानी होगी। इस तरह जब भी शब्दकोश, संगीत के नोट्स या ऐसी अवधारणाएं याद करनी हो तो आप चंक्स बनाकर याद करें। ये ब्रेन में अधिक समय तक बनी रहेंगी। नवा है नेमोनिक्स या स्मृति सहायक का उपयोग करें। मेमोरी टूल्स के लिए एक और शब्द है नेमोनिक या कोड। ये याददाश्त की सहायता के लिए संक्षिप्तीकरण, तुकबंदी या मानसिक छवि से संबंधित होता है, जो जरूरत के अनुसार सूचनाओं के पुनर्गठन, भंडारण और रिकॉल की तकनीकी है। एग्जाम्पल के लिए BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। इसी तरह अपने पोरों पर 31 दिनों वाले महीनों को गिनना। 10वां है मेमोरी पैलेस का निर्माण करें।
हमारे मस्तिष्क के विजुअल मेमोरी में एक बड़ी जगह है। मेमोरी पैलेस तकनीकी का उपयोग कर हम इस जगह का सदुपयोग अपनी स्मृति बढ़ाने में रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं। 11वां है च्युइंगम। शोध से पता चला है कि च्युइंगम चबाने से दिमाग तेज काम करता है। यूके के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि जो लोग दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों तरह से मेमोरी परीक्षण में च्युइंगम चबाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर स्कोर करते हैं जो च्युइंगम नहीं चबाते। अगली बार पढ़ते समय आप भी इस तकनीकी को आजमा सकते हैं। 12वां है अपने अध्ययन के माहौल को बदलें। कभी कभी अध्ययन की दिनचर्या और वातावरण में भी परिवर्तन करें। इससे आपकी मेमोरी रिकॉल में सुधार होगा। यदि आमतौर पर आप एक कमरे में पढ़ते हैं तो अगले अध्ययन सत्र में दूसरे कमरे में जाकर पढ़ें। नाम देने और उसके साथ जानकारी को जोड़ने का प्रयास करें। इस तरह आप अपने स्टडी मटेरियल को तेजी से याद करने में सक्षम होंगे। 13वां है सीखें और सिखाएं। एक समुराय की कल्पना करें जो न केवल अवलोकन करता है बल्कि लगातार वो जो कुछ भी सीखता है उसे तब तक करता रहता है जब तक वह उसको आत्मसात नहीं कर लेता। किसी को सिखाना सीखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जब आप किसी को सिखाते हैं तो न केवल वह व्यक्ति सीखता है बल्कि आप भी इसे सही तरीके से याद कर पाते हैं। 14वां है म्यूजिक का प्रयोग करें। पढ़ते समय मधुर संगीत सुने। मेरा मतलब किसी पॉप म्यूजिक से नहीं है, वह धुन जो आपके फोकस और मेमोरी में सहायक हो। YouTube और अन्य म्यूजिक ऐप्स पर कई म्यूजिक पीस उपलब्ध हैं जो सीखने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। आप मोजार्ट या बीथोवेन जैसे शास्त्रीय संगीत भी सुन सकते हैं। 15वां है ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान लगाना मस्तिष्क के लिए बेहद फायदेमंद है। ध्यान आपके मन और शरीर को शांत करता है, श्वास को धीमा करता है और तनाव और चिंता को कम करता है। इसके अलावा ध्यान स्मृति में सुधार, एकाग्रता बढ़ाने और जानकारी को संवर्धित करने में भी सहायक है। 16वां है उचित नींद लें। फिट मस्तिष्क, स्वास्थ्य और कामकाज के लिए एक पूर्ण और उचित नींद आवश्यक है। अध्ययनों से पता चला है कि नींद स्मृति रिटेंशन में मदद करती है। नींद की कमी फोकस को बाधित करती है और मस्तिष्क को धूमिल कर सकती है। इसलिए एक उचित नींद का समय निर्धारित करें और उसका अनुसरण करें। ये थे 16 तरीके जिनकी मदद से आप याददाश्त, एकाग्रता और सीखने के अपने तरीकों में सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साई कैंडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।